नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। झारखंड के दुमका में एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता सिंह, उसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ये पेट्रोल से डालकर जलाने वाला शाहरुख, ये उसके पड़ोस में रहता था और लड़की जब स्कूल जाती थी तो उसको अक्सर परेशान करता था। अंकिता सिंह ने इसकी कंप्लेंट घर वालों से की और घर वालों ने पुलिस से, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी। शायद इसलिए कि पुलिस को पता है कि ये जो शाहरुख है, इसके खिलाफ यदि वो शिकायत करेंगे दर्ज और इस पर कोई कार्रवाई की तो, क्योंकि ये गढ़ किसका है, ये हेमंत सोरेन का गढ़ है। क्योंकि हेमंत सोरेन यहां से 7 बार सांसद रहे हैं, यहीं से उनके पिता शिबू सोरेन वो नेता बने हैं और यहीं से बल्कि उनको नाम मिला है और वो सीएम तक बने। गढ़ माना जाता है हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, इनका पारिवारिक गढ़। लेकिन उस एरिया में एक लड़की को जलाकर मार दिया जाता है। वो जो अंकिता सिंह है, तड़प तड़प कर वो जान दे देती है। हॉस्पिटल तक उसको एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई जाने के लिए। ये हाल हेमंत सोरेन की सरकार में है और इसलिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर आक्रोश है। हेमंत सोरेन जो अपनी सरकार को बचाने के लिए 5 स्टार होटल में, रिसोर्ट्स में अपने विधायकों के साथ पार्टी कर रहे हैं, उनको जरा भी ये चिंता नहीं हुई कि जिस लड़की को पेट्रोल डालकर उसके घर में घुसकर जला दिया गया, वो जरा उससे मिल भी लेते। क्यों? वो हिंदू थी इसलिए? शायद इसीलिए। प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, ये पहली घटना नहीं है कि इस तरह की घटना हुई हो। ये अनेक बार हो चुकी है। और यहीं हेमंत सोरेन का हमने एक दूसरा चेहरा भी देखा है कि रांची में हिंसा होती है और उस रांची हिंसा में पथराव होता है और उस पथराव में 2 दलों के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। अगर घायल हो गया तो उसको एयरलिफ्ट किया जाता है, उसको एयर एम्बुलेंस बुलाई जाती है। सारा खर्चा ये राज्य सरकार उठाता है। ये कैसी सरकार है? वो घायल हो जाए तो उसको एयर एम्बुलेंस, और अगर हिंदू लड़की उसके घर में घुसकर उसको जला दिया जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एक साधारण एम्बुलेंस नहीं मिलती। इधर जो रांची में युवक घायल हुआ था, उसको रिम्स में दाखिल किया जाता है, पूरा खर्चा उसका गवर्नमेंट दवाइयों तक का उठाती है। लेकिन अंकिता सिंह को क्यों नहीं रिम्स में रेफर किया गया? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? क्या हिंदू होना जुर्म है? ये जनता सवाल पूछ रही है। आज झारखंड में आक्रोश है और झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है। आप देखिए, हमने देखा एनडीटीवी, जिसको लोग कहते हैं कि भाई वहां रवीश कुमार को लेकर बात होती है, लेकिन एनडीटीवी किस तरह की रिपोर्टिंग करता है कि अगर वहां जो आग लगाने वाला वो शाहरुख नाम आता है और जहां कहीं हिंदू आ जाए उसका जाति, धर्म सब कुछ बता देता है। ये एनडीटीवी की रिपोर्टिंग देखिए कि उसका नाम ही गलत बता रहा है। पहले उस शाहरुख का नाम हिंदू लड़के का नाम बताया गया, बाद में जब पब्लिक ने आक्रोश प्रकट किया कि ये कर क्या रहा है, एक मतलब गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो लड़की है अंकिता सिंह, उसको जलाने वाला हिंदू है। मैं यहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पत्रकारिता इस तरह की होगी तो क्या इस देश में ऐसी होगी कि अगर कहीं अपराधी हिंदू है तो आप उसके पूरे खानदान तक का बखान कर देंगे? अभी नोएडा का प्रकरण मुझे याद है कि वहां एक श्रीकांत त्यागी नाम का जो भारतीय जनता पार्टी का टैग उसके ऊपर लगा था, महिला से गाली गलौच में, जब वो मामला सामने आता है सारा मीडिया चलाता है, भाजपा का पूर्व नेता गाली वाला गुंडा, हेडिंग डाल दिया, गाली वाला गुंडा। और इस देश में तो वहां इस मीडिया का नजरिया चेंज। फिर वहां कैसा दिखाते हैं, देखिए ये जो मुनव्वर फारूकी है, ये तो एक युवा है, ये तो हंसी मजाक करता है, कॉमेडी शो करता है, और इसको किस तरह से किया जा रहा है। मतलब आप मानसिकता देखिए, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने वाला, उसको दिखाया जाता है भटका हुआ युवा। यानी वो तो हंसी मजाक कर रहा था, वो तो सीरियस था ही नहीं। वो कुछ भी कहे राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, वो कुछ भी कहे कार सेवकों को जलाने के बारे में।
ये झारखंड की सरकार जो कर रही है, आप देखिए इस मामले में कि वो जो वहां प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां का जो एसपी है, अगर वो समय रहते कार्रवाई करता, दुमका का एसपी अगर इसमें काम करता, डीएसपी इसमें दोषी बताया जा रहा है कि डीएसपी यदि इस मामले को सीरियस लेता और शाहरुख को पहले ही गिरफ्तार कर लिया होता तो इसकी जान बच सकती थी। और इसलिए जनता मांग कर रही है कि वहां के दुमका के डीएसपी को सस्पेंड किया जाए। क्या यह बहुत बड़ी मांग है? निश्चित रूप से नहीं। जिसकी गलती है, पुलिस विभाग में जिसने ढीला ढवाली की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मजाल है कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें। पब्लिक आक्रोश प्रकट करती है तो धारा 144 लगा दी जाती है। धारा 144 लगाओ। हिंदुओं को विरोध प्रकट करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। यह है झारखंड की हकीकत। और यह झारखंड में पहली घटना नहीं है। आपको बता दें, हजारीबाग में रुपेश पांडे की हत्या कुछ दिनों पहले हुई। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान ये 17 वर्षीय जो रुपेश पांडे है, इसको मार दिया गया। इसी तरह रांची में जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे मुकेश सोनी, उनकी हत्या कर दी गई दिसंबर के महीने में। ये हमेशा इस तरह से वहीं क्यों होता है जहां भाजपा की सरकार नहीं है? भाजपा की सरकार होती तो आप समझते हैं अभी तक जो शाहरुख है इसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन झारखंड में जो ये हेमंत सोरेन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मीडिया हाईलाइट करती है तब कहीं जाके 10 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि आज 10 लाख रुपए की मदद देने वाले मुख्यमंत्री, जब हम गुहार लगा रहे थे बार बार, लोकल पेपरों में छप रहा था कि एक वहाँ इस तरह से युवकों का खुलेआम ये हौसला बढ़ गया है कि वहाँ हिंदू लड़कियों का स्कूल जाना तक दूभर हो गया है। इस पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? ऑफ द रिकॉर्ड, बिना नाम छापने की शर्त पर, बिना कुछ बताए, आपको बताएं, वहाँ की जनता बताती है, वहाँ के पुलिसकर्मी बताते हैं कि साहब क्या करें, यहाँ के जो हेमंत सोरेन सरकार में विधायक है ना, ये जेएमएम के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के और उनके सहयोगी कांग्रेसी, कोई कार्रवाई पुलिसकर्मी कर भी दे, तत्काल फोन आता है, छोड़ दीजिए हमारा आदमी है। वो छूट करके और ज्यादा खतरनाक हो जाता है मामला, आमने सामने की लड़ाई हो जाती है। तुष्टीकरण की भारी नीति वहां चल रही है। हमने देखा हेमंत सोरेन जब से सरकार बनी है तब से हमने ये भी देखा है कि नक्सली एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई और ये सब चल रहा है। आज वहां जिस तरह की बातें सामने आई हैं, भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन और उसका भाई फंसा हुआ है, खुद ही मंत्री, खुद ही खान ले ली और खनन कर रहे हैं, उसमें से पैसे कमा रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट में फंसे हुए हैं। तो परिवारवाद है कि साहब हेमंत सोरेन है, पहले पिता थे, अब उसके बाद जो है शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन जेल चले जाएंगे या उनकी सदस्यता चली जाएगी विधानसभा की, तो पत्नी को बना दे। और पत्नी अगर है तो पत्नी है, आगे से बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उस बच्चा बनेगा। यानी खानदान, परिवारवाद, ये कुछ राज्यों में, कुछ राजनीतिक दलों में चल रहा है। सोचना तो उन लोगों को है जो उनके पीछे खड़े हैं। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके अंदर वो क्षमता हो कि वो मुख्यमंत्री बन सके, वो मंत्री बन सके, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता बन सके? शायद पिछलुक्कू बन के खड़े रहते हैं। ऐसे कांग्रेस का हाल है, बस गांधी परिवार ही है जी हमारा। तो ऐसे आप समाजवादी पार्टी देख लो, बस अखिलेश यादव है जी, पहले मुलायम था अब अखिलेश है, चाचा थोड़े आ गया है, साइड कर दिया। नहीं, खानदान, केवल एक परिवार चलेगा, खानदान भी नहीं, परिवार। और ये परिवारवाद कितना खतरनाक हो सकता है कि ये अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। तुष्टीकरण इस तरह से क्यों करा रहे हैं हेमंत सोरेन? उसके पीछे राजनीतिक लोग जो विशेषज्ञ हैं, वो झारखंड के लोग बताते हैं कि इनको ये खतरा है कि कहीं ऐसे में सरकार ना गिर जाए, क्योंकि इनकी मान्यता रद्द हो रही है विधानसभा की। तो कभी सरकार गिरी और चुनाव दोबारा हुए तो वो ये देख रहे हैं कि कम एक मुश्त वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल जाए। इसलिए हिंदू मरता है तो मरे, कोई परवाह नहीं है इनको। उनको धारा 144 लगा के रोक देना है, जेल में ठूस देना है, तुष्टीकरण करना है, बस केवल 1-2 वर्ग का। हिंदू का ध्यान नहीं देना। ये तो वोट देगा ही जाति के कारण।
क्योंकि हिंदू हमेशा जाति में बटा रहता है, जाति के लाइन में खड़ा रहता है। तो हेमंत सोरेन की ये सोच बहुत गलत है। अगर सरकार गिरती है तो इस बार झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को दिखाएगी कि वो परिवार के पीछे नहीं है, वो जाति के पीछे नहीं है, वो देश पर ध्यान करने वाली है। हालांकि झारखंड में अभी बहुत ज़्यादा ये हमने देखा है कि किस तरह से जातिवाद, और वो हर राज्य में लगभग है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से वो जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है उसमें केवल एक जाति के नाम पर वोट लेते आए हैं, इसमें जागरूकता अब धीरे धीरे आ रही है। और ये अब बदलाव इस समय कभी भी हो सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। वंदे मातरम।